सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का टॉपिक डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 314 एंड 315 में कवर्ड है। और ये नोट्स एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 314 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस सेक्शन का मतलब जब कोई पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने यूज़ के लिए लेता है और रख लेता है जबकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, तब डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्राइम तभी बनता है जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, यानी पर्सन को पता हो कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है फिर भी वो यूज़ करता है या अपने पास रखता है। इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 2 years और फाइन। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक गलती से जेड की प्रॉपर्टी ले लेता है ये समझकर कि वो उसकी ही है, तो शुरू में कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन जब ए को बाद में पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी जेड की है और फिर भी ए उसे अपने पास रखता है, तो ए गिल्टी हो जाता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का। सेकेंड एग्जाम्पल, ए जेड की लाइब्रेरी से एक बुक ले लेता है ये सोचकर कि जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये थेफ्ट नहीं है। लेकिन अगर बाद में बुक को बेच देता है अपने फ़ायदे के लिए, तो ए गिल्टी हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, ए और बी जॉइंटली एक हॉर्स के ओनर है। ए हॉर्स को यूज़ करता है जो कि अलाउड है, लेकिन अगर ए हॉर्स को बेचकर सारा पैसा खुद रख लेता है तो ए गिल्टी है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बताता है कि टेम्पररी डिसऑनेस्ट यूज़ भी ऑफेंस है। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को सिर्फ कुछ टाइम के लिए भी डिसऑनेस्टली यूज़ करता है तब भी ऑफेंस बन जाता है। एग्जाम्पल, ए को जेड का गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट मिलता है, ए उसे बैंक में प्लेज कर देता है लोन के लिए, ये प्लान करके कि बाद में रिटर्न कर देगा, तो ए गिल्टी है चाहे इंटेंशन बाद में रिटर्न करने का ही क्यों ना हो। एक्सप्लेनेशन 2, फाइंडर ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन लॉस्ट प्रॉपर्टी फाइंड करता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या ओनर को रिटर्न करने का इंटेंशन से रखता है तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में वो प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए रख लेता है जबकि ओनर को ढूंढना पॉसिबल था फिर भी उसने नहीं ढूंढा, तो ये क्राइम हो जाता है। वेदर द फाइंडर यूज रीजनेबल मीन्स टू फाइंड द ओनर, ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट पर। इसमें ओनर का नाम जानना ज़रूरी नहीं है फाइंडर के लिए, बस इतना काफ़ी है कि पर्सन जानता हो कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि ए को रोड पर 1 रुपीज़ मिलता है, ओनर का कोई क्लू नहीं है, तो नो ऑफेंस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए को एक लेटर मिलता है जिसमें बैंक नोट है और लेटर से ओनर का पता चल जाता है, ए अगर रखता है तो ऑफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए को एक चेक मिलता है जिसमें ओनर का नाम नहीं है, लेकिन ए जानता है कि जो ड्रॉर है वो ओनर बता सकता है कि कौन है, तो ए बिना ट्राई किए चेक रख लेता है, ये ऑफेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए जेड को पर्स गिराते हुए देखता है और रिटर्न करने के लिए उठाता है पर बाद में रख लेता है, तो ये भी ऑफेंस होगा। एग्जाम्पल ई, ए को पर्स मिलता है, बाद में पता चलता है कि जेड का है फिर भी रख लेता है, तो ये भी ऑफेंस होगा। लास्ट एग्जाम्पल, ए को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है और बिना ओनर ढूंढने की कोशिश किए तुरंत बेच देता है, तो ये ऑफेंस होगा। सेक्शन 315 ये बोलता है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन। ये सेक्शन तब अप्लाई होती है जब कोई पर्सन रिसेंटली मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी लीगल हायर के पास पहुंचने से पहले जानते हुए कि वो डिसीज्ड की है अपने पास यूज़ के लिए रख लेता है या कन्वर्ट करा लेता है, तो पर्सन गिल्टी होता है। इसकी पनिशमेंट है अप टू 3 years इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। अगर ऑफेंडर डिसीज्ड का सर्वेंट या क्लर्क हो तो पनिशमेंट अप टू 7 years होगी। एग्जाम्पल, जेड डाइज लिविंग हिज मनी एंड फर्नीचर बिहाइंड। तो हायर्स के लेने से पहले जेड का सर्वेंट ए जो है वो पैसा खुद रख लेता है, तो ए गिल्टी है सेक्शन 315 के अंदर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।